वेलकम टू द क्लासरूम स्टूडेंट्स। आज हम 4 क्लास की मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 4 डेसिमल के एक्सरसाइज 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है और इसकी स्टेटमेंट है रिप्रेजेंट दीज इन डेसिमल फ्रैक्शंस। यानी नीचे हमें कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि इन्हें अपने डेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें हमें पार्ट ए दिया गया है और ए पार्ट में हमारे पास फ्रैक्शन है 24 डिवाइडेड बाय 100। अब इसे हमने लिखना है डेसिमल की फॉर्म में। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे 24 डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर 2 डिजिट्स हैं और नीचे 3 डिजिट्स हैं। ये ज़ीरो 4 की जगह हो गया, ये ज़ीरो 2 की जगह हो गया और इस 1 की जगह पर हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो हमारे पास आंसर बनेगा 0.24। इसी क्वेश्चन का हमें पार्ट बी दिया गया है और बी पार्ट में भी हमारे पास एक फ्रैक्शन है 5 डिवाइडेड बाय 1000। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर 1 डिजिट है और नीचे 4 डिजिट्स हैं। तो इसे भी हमने डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे, यानी 5 डिवाइडेड बाय 1000। अब ऊपर एक ही डिजिट है और नीचे 4 डिजिट्स हैं, तो ये वाला ज़ीरो इस 5 की जगह का हो गया। 2 ज़ीरो बाकी रह गए हैं। यहाँ पर ऊपर कोई भी डिजिट नहीं है, तो ये 2 ज़ीरो ऊपर ऐसे ही इसके साथ चले जाएंगे और 1 की जगह पर हम पॉइंट लिख देंगे। यानी 1 की जगह पर पॉइंट आ गया, ये 2 ज़ीरो ऊपर चले गए और इस एक ज़ीरो की जगह ऊपर पहले से 5 मौजूद था। तो अब हमारे पास आंसर क्या बनेगा? 0.005। इस पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर हम यहाँ पर ज़ीरो भी लिख देंगे, क्योंकि जब यहाँ पर कुछ भी ना हो तो यहाँ पर ज़ीरो होता है। यानी 0.005 ये इसका आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट सी और इसमें भी एक फ्रैक्शन है 6 डिवाइडेड बाय 10। इसे भी हमने डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे। क्वेश्चन को सेम एज इट इज़ लिख दिया। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ज़ीरो की जगह 6 है और 1 की जगह हम यहाँ पर पॉइंट लिख देंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा 0.6। और जब पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर कुछ भी ना हो तो वहाँ पर ज़ीरो होता है, यानी 0.6 और यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट डी और इसमें भी हमारे पास एक फ्रैक्शन है 12 डिवाइडेड बाय 500। इसे भी हमने डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाय 500। अब यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि न 100 है, न 10 है और न 1000 है, बल्कि 500 है। तो ऐसे हमने या तो 100 बनाना है और या 1000 बनाना है, तभी हम इसी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो ऐसे हम इजीली 1000 बना सकते हैं। यानी अगर हम 500 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ऐसे 100 बन जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 12 डिवाइडेड बाय 500 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 500 को 1000 बनाने के लिए हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और अगर नीचे हमने वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर वाली वैल्यू को भी लाजमी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट में दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 टू ज़ा 24। 24 को हमने ऊपर लिख दिया डिवाइडेड बाय 1000। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2 ज़ीरो इन 2 डिजिट्स के लिए हो गए, यानी 4 के लिए ये ज़ीरो और 2 के लिए ये ज़ीरो, और यहाँ पर एक ज़ीरो बाकी रह गया है तो इसे हम यहाँ इस साइड पर लिख देंगे और 1 की जगह हम पॉइंट लिख देंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा 0.024 और यहाँ पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम ज़ीरो लिख देंगे और यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट ई और इसमें भी एक फ्रैक्शन है 3/250। इसे भी हमने डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे 3/250। अब यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि नीचे कुछ भी नहीं है, यानी 100 भी नहीं है और 1000 भी नहीं है।
तो ऐसे हमने किसी भी ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट करना है जिसमें 1 हो और बाकी तमाम ज़ीरो हों। तो हम इसे 1000 में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 100 इससे छोटी वैल्यू है, उसमें हम इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते मल्टीप्लाई के ज़रिए। तो हम इसे 1000 में कन्वर्ट करेंगे, यानी 250 से हम 1000 बनाएंगे। तो 250 से 1000 कैसे बनेगा, नेक्स्ट स्टेप में हम यही करेंगे, यानी 3/250 को सेम लिखेंगे। अब 250 के साथ अब अगर हम 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 250 4 ज़ा 1000 हो जाएगा। और अगर नीचे हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यही काम हम ऊपर भी करेंगे, यानी 3 को भी 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 ज़ा 12 हो गया। हम यहाँ पर लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाय 1000। नीचे भी हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1000 आ गया। अब ये ज़ीरो इस 2 की जगह और ये वाले ज़ीरो इस 1 की जगह। इस वाले ज़ीरो के लिए ऊपर कोई भी डिजिट नहीं है तो हम इसे ऊपर लिख देंगे, यानी ये ज़ीरो ऊपर चला गया और 1 की जगह पर पॉइंट आ गया। तो हमारे पास आंसर बनेगा 0.012। और पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर ज़ीरो लिख देंगे, और यही हमारे पास आंसर है। इसी का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट एफ। और पार्ट एफ में भी हमारे पास एक फ्रैक्शन है 47 डिवाइडेड बाय 25। इसे भी हमने सॉल्व करना है तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे, यानी 47 डिवाइडेड बाय 25। अब इस 25 को हमने 100 में कन्वर्ट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसे कन्वर्ट करेंगे, 47 डिवाइडेड बाय 25 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। और अब हमने 25 को 100 में कन्वर्ट करना है तो 25 4 ज़ा 100 हो जाता है। नीचे हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 47 4 ज़ा 188 हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 188 डिवाइडेड बाय 25 4 ज़ा 100। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस ज़ीरो की जगह 8 आ गया और इस वाले ज़ीरो की जगह भी 8 आ गया, और इस 1 की जगह पर हम यहाँ पर पॉइंट लिख देंगे, यानी 1 और 8 के दरमियान हम इस 1 की जगह पर पॉइंट लिख देंगे। यानी 1 के आगे यहाँ पर 2 डिजिट्स है तो यहाँ पर 2 डिजिट्स को छोड़कर उसके लेफ़्ट साइड पर हम यहाँ पर पॉइंट लिख देंगे। तो हमारे पास आंसर बनेगा 1.88। यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट जी। और पार्ट जी में हमारे पास एक फ्रैक्शन है 60 डिवाइडेड बाय 200। इसे भी हमने डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम 60 डिवाइडेड बाय 200 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। अब इस 200 से हमने 1000 बनाना है, तो इसके लिए हमने क्या करेंगे, हम इसे 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 डिवाइडेड बाय 200। अब इसे हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 हो गया, यानी ये 1000 बन जाएगा। और नीचे अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नेक्स्ट में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 5 ज़ा 300 हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 300 डिवाइडेड बाय 200 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस ज़ीरो की जगह ये ज़ीरो आ गया, इस वाले ज़ीरो की जगह ये ज़ीरो, इस वाले ज़ीरो की जगह यहाँ पर 3 आ गया, एंड 1 की जगह पर हम यहाँ पर पॉइंट लिख देंगे। तो हमारे पास आंसर बनेगा 0.300। और पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर ज़ीरो लिख देंगे, और यही हमारे पास आंसर है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट एच। और पार्ट एच में भी हमारे पास एक फ्रैक्शन है 606 डिवाइडेड बाय 1000। इसे भी हमने डेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे, यानी 606 डिवाइडेड बाय 1000। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस ज़ीरो की जगह पर 6 आ गया, इस वाले ज़ीरो की जगह पर यहाँ पर ज़ीरो है, इस वाले की ज़ीरो की जगह पर भी यहाँ पर 6 आ गया, एंड 1 की जगह पर हम यहाँ पर पॉइंट लिख देंगे। तो हमारे पास आंसर बनेगा 0.606। और पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम ज़ीरो लिख देंगे, और यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का हमें नेक्स्ट पार्ट दिया गया है पार्ट आई। और इसमें भी हमारे पास एक फ्रैक्शन है 80 डिवाइडेड बाय 1000।
इसे भी हमने डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऊपर 2 डिजिट्स हैं और नीचे 3 ज़ीरो हैं। तो इस ज़ीरो की जगह पर ये ज़ीरो आ गया, इस ज़ीरो की जगह पर 8 आ गया, इस वाले ज़ीरो की जगह पर ऊपर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हम ज़ीरो लिख सकते हैं। और 1 की जगह पर हम यहाँ पर पॉइंट लिख देंगे, यानी 1 की जगह पर पॉइंट आ गया, इस ज़ीरो को हमने ऊपर लिख दिया, और 8 और ज़ीरो की जगह पर यहाँ पर ये 2 ज़ीरो हमारे पास नीचे भी मौजूद थे। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसका आंसर लिखेंगे, यानी 0.080, ये इसका आंसर आ गया। और पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हम ज़ीरो लिख देंगे, और यही इसका आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट जे, और पार्ट जे में हमारे पास है 1/50। इसे भी हमने डेसिमल की फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे। अब हमने इस 50 से 100 बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 1/50 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। एंड 50 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 ज़ा 100 हो जाएगा। और जब हम नीचे 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसी तरह हम ऊपर भी 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में 2 1 ज़ा 2 हो गया, तो 2 को हमने ऊपर लिख दिया। 52 ज़ा 100 हो गया, तो हमने 100 को नीचे लिख दिया। अब इस ज़ीरो की जगह ये 2 आ गया, इस वाले ज़ीरो की जगह ऊपर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर ज़ीरो लिख देंगे, और 1 की जगह पॉइंट को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, यानी 1 की जगह पर पॉइंट आ गया, इस ज़ीरो को हमने ऊपर लिख दिया, और इस वाले ज़ीरो की जगह पर 2 पहले से यहाँ मौजूद था। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 0.02, या और पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हम ज़ीरो लिख देंगे, और यही हमारे पास आंसर है। इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, और इसकी स्टेटमेंट है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शंस इनटू फ्रैक्शंस। यानी हमें नीचे कुछ डेसिमल के फॉर्म में क्वेश्चंस दिए गए हैं, और हमें कहा जा रहा है कि इन्हें अपने फ्रैक्शंस की फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं। तो इसका हमें पार्ट ए दिया गया है, और ए पार्ट में हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन है 1.3। इसे हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 1.3 को हमने सेम एज इट इज़ लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे, यानी 1 और 3 को हमने लिख दिया डिवाइडेड बाय, दरमियान में पॉइंट था, तो पॉइंट की जगह पर हमने 1 को लिखा, एंड पॉइंट के आगे एक ही डिजिट है, तो हम इसके आगे एक ही ज़ीरो पुट करेंगे 1 के राइट साइड पर। तो हमारे पास आंसर आया 13/10। यानी हमने इस स्टेप में जस्ट ये किया कि पॉइंट को ख़त्म कर दिया, 1 और 3 को सेम एज इट इज़ एक साथ लिख दिया, 1 और 3 को हमने यहाँ पर लिख दिया, और डिवाइडेड बाय पॉइंट की जगह पर हमने 1 को लिखा, और पॉइंट के राइट साइड पर एक ही डिजिट था, तो 1 के राइट साइड पर हमने एक ही ज़ीरो को पुट कर दिया। अगर यहाँ पर 2-3 डिजिट्स होंगे, तो यहाँ पर हम 2-3 ज़ीरो पुट करेंगे, और यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट हमें दिया गया है, और बी पार्ट में हमारे पास एक डेसिमल फ्रैक्शन है 2.04। इसे भी हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे 2.04। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे। पॉइंट को कैसे ख़त्म करना है, हम जस्ट लिखेंगे 204 डिवाइडेड बाय, पॉइंट की जगह पर हम 1 को लिखेंगे, एंड पॉइंट के राइट साइड पर, यानी इस साइड पर हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, तो हम 1 के राइट साइड पर यहाँ पर 2 डिजिट्स पुट करेंगे, तो हमारे पास आंसर आया 204 डिवाइडेड बाय 100। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ एक ही टेबल पर डिवाइड हो रही हैं। कौन सा टेबल है वो, 4 के टेबल पर इजीली डिवाइड हो सकती हैं, यानी 4 5 ज़ा 20 एंड 4 1 ज़ा 4। और इसी तरह नीचे भी 4 2 ज़ा 8, 2 कैरी यहाँ पर गया, 4 5 ज़ा 20। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया 51 डिवाइडेड बाय 25, और यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का सी पार्ट हमें दिया गया है, और पार्ट सी में हमारे पास एक डेसिमल फ्रैक्शन है 6.98। इसे भी हमने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा 6 सेम एज इट इज़ लिखेंगे, यानी 6.98 को हमने सेम एज इट इज़ लिखा।
अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। तो पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम 6, 9, 8 को एक साथ लिखेंगे, यानी 6, 9, 8 को एक साथ लिखा, डिवाइडेड बाय, नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, पॉइंट की जगह पर 1 लिखेंगे, यानी पॉइंट को ख़त्म करके उसकी जगह पर 1 लिख दिया नीचे, और पॉइंट के राइट साइड पर दो डिजिट्स थे 9 और 8, तो 9 की जगह पर भी हमने 0 पुट किया और 8 की जगह पर भी हमने 0 पुट किया। तो हमारे पास आंसर आया 698 डिवाइडेड बाय 100। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों वैल्यूज़ एक ही टेबल पर डिवाइड हो सकती हैं, यानी 2 के टेबल पर डिवाइड हो सकती हैं। तो हम यहाँ पर इसे डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8 एंड 2 9 ज़ा 18, 349 ऊपर आया, डिवाइडेड बाय 2 5 ज़ा 10 और ये 0 इसके साथ सेम एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 349, यानी 349 डिवाइडेड बाय 50, यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का हमें पार्ट डी दिया गया है और डी पार्ट में हमारे पास है 5.5। इसे भी हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसके पॉइंट को ख़त्म करेंगे, तो हम 5 और 5 को एक साथ लिखेंगे, डिवाइडेड बाय, पॉइंट की जगह पर 1 आ गया और पॉइंट के राइट साइड पर एक डिजिट है यानी 5 है, तो इसकी जगह पर हम यहाँ पर राइट साइड पर एक ही 0 पुट कर देंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों वैल्यूज़ एक ही टेबल पर डिवाइड हो सकती हैं, यानी 5 के टेबल पर तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 1 ज़ा 5 और नीचे 5 2 ज़ा 10। तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 11 डिवाइडेड बाय 2, यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट ई, और पार्ट ई में हमारे पास है 0.68। इसे भी हमने फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसका पॉइंट ख़त्म करना है, तो पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम 6 8 को सेम एज इट इज़ एक साथ लिख देंगे। यहाँ पर अगर हम 0 लिखें तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेफ़्ट साइड पर जो भी 0 होगा उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए हम 0 को ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं। 68 को हमने सेम एज इट इज़ लिखा, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर हम पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो पॉइंट की जगह पर हम 1 लिखेंगे एंड पॉइंट के राइट साइड पर दो डिजिट्स हैं, तो हम यहाँ पर 2 0 पुट करेंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि दोनों वैल्यूज़ सेम टेबल पर डिवाइड हो सकती हैं, यानी 4 के टेबल पर, तो हम इसे डिवाइड करेंगे। 4 1 ज़ा 4, 2 यहाँ पर कैरी किया, 4 7 ज़ा 28 और इसी तरह नीचे भी हम करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 2 यहाँ पर कैरी किया, 4 5 ज़ा 20। तो हमारे पास आंसर आया 17 डिवाइडेड बाय 25, यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट एफ, और पार्ट एफ में भी हमारे पास एक डेसिमल फ्रैक्शन है 21.72। अब इसे भी हमने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। अब इसे हम दो तरीक़ों से, दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड से इसे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, यानी 21.72 को हम सेम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे एक मरतबा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसके पॉइंट को ख़त्म करना है, तो पॉइंट को ख़त्म करने के लिए 21 एंड 72 को हम एक साथ लिख देंगे, यानी पॉइंट को बीच में से ख़त्म कर देंगे और दोनों को इकट्ठा करके लिख देंगे। डिवाइडेड बाय, पॉइंट की जगह पर हम यहाँ पर 1 लिखेंगे एंड पॉइंट के राइट साइड पर यहाँ पर दो डिजिट्स हैं 7 और 2, तो 1 के राइट साइड पर यहाँ पर 2 0 पुट कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि क्या दोनों वैल्यूज़ एक ही टेबल के साथ डिवाइड हो सकती हैं या नहीं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 4 के टेबल पर इजीली डिवाइड हो सकती है, यानी 4 5 ज़ा 20 हो गया, यहाँ पर 21 था, 1 यहाँ पर कैरी आया, 4 4 ज़ा 16 हो गया, 1 अगेन यहाँ कैरी आया एंड 4 3 ज़ा 12। नीचे भी इसी तरह करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 2 यहाँ पर कैरी गया तो 4 5 ज़ा 20। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आएगा 543 डिवाइडेड बाय 25। अब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसे हम डिवाइड करेंगे, यानी इसे हम डिवाइड कुछ इस तरीके से करेंगे कि 543 को हम लिखेंगे अंदर डिवाइडेंड की जगह पर और 25 को बाहर डिवाइज़र की जगह पर लिख देंगे। तो अब हम 25 का टेबल पढ़ेंगे, यानी 25 1 ज़ा 25 एंड 25 2 ज़ा 50। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 25 2 ज़ा 50 हो गया, डिवाइडेड बाय 54 में से 50 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4
और इस 3 को हम नीचे लाकर यहाँ पर 4 के साथ लिख देंगे तो 4 3 43 हो गया। अब हम अगेन 25 का टेबल पढ़ेंगे तो 25 वन ज़ा 25 हो गया, डिवाइडेड बाय 43 में से 25 को माइनस करेंगे तो 43 में से 25 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 18। तो हम यहाँ पर 18 को लिख देंगे। अब हमने इसे फार्मूले में पुट करना है। कौन से फार्मूले में? फार्मूला हमारे पास होता है, यानी ये हमारे पास हो गया है कोशेंट, इसे हम क्यू से डिनोट करते हैं तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कोशेंट। ये हमारे पास कोशेंट हो गया और ये हमारे पास हो गया रिमाइंडर, तो हम इसे लिखेंगे रिमाइंडर। और ये हमारे पास यानी 25 जो है ये हमारे पास होगा डिवाइज़र, DIVISO और डिवाइज़र। तो अब हमने इसे फार्मूले में पुट करना है। फार्मूला क्या है हमारे पास? फार्मूला हमारे पास है Q इंटू R डिवाइडेड बाय D, यानी क्वोशंट इंटू रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइज़र। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्वोशंट हमारे पास क्या है? क्वोशंट हमारे पास है 21 और इसी तरह हमारे पास रिमाइंडर है 18, तो हम यहाँ पर रिमाइंडर की जगह पर लिखेंगे 18 और डिवाइज़र हमारे पास है 25, तो डिवाइज़र की जगह पर हम 25 को लिख देंगे और यही हमारे पास आंसर है। अब इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से सोल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे 272, इसे हमने सेम एज इट इज़ लिखा 21.72 को। अब हमने क्या करना है कि 21 को साइड पे कर देना है, यानी 21 को साइड पे लिख देना है, 0.72 को ऊपर लिख देना है एंड डिवाइडेड बाय पॉइंट की जगह पर हम 1 को लिखेंगे एंड पॉइंट के राइट साइड पर 2 डिजिट्स है तो हम यहाँ पर 2 ज़ीरो पुट कर देंगे। तो हमारे पास ये एक मिक्स नंबर बन गया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी वाली वैल्यूज़ एक ही टेबल पर डिवाइड हो रही हैं। तो 72 और 100 एक ही टेबल पर डिवाइड हो सकती हैं, यानी 4 के टेबल पर डिवाइड हो सकती हैं। तो हम इसे डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 5 6 7 3 रह गया है, 32 हो गया यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 8 ज़ा 32, यानी 18 ऊपर आ गया है। और इसी तरह नीचे हम करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 2 यहाँ पर कैरी रह गया, 4 5 ज़ा 20। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा 21 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 25, और यही हमारे पास सेम आंसर है पिछले मेथड की तरह का। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट जी, और पार्ट जी में भी हमारे पास एक डेसिमल फ्रैक्शन है 7.87। इसे भी हम सोल्व करेंगे, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इसे इसी शॉर्ट मेथड से सोल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 7.87 को हमने सेम एज इट इज़ लिखा। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 इसमें से एक वोल नंबर है, तो वोल नंबर को हम साइड पे कर देंगे, यानी 7 को हम साइड पे कर देंगे, 8 7 को हम यहाँ ऊपर ही लिखने देंगे और पॉइंट की जगह पर हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। पॉइंट के राइट साइड पर 2 डिजिट्स हैं तो हम यहाँ पर 2 ज़ीरो राइट साइड पर पुट कर देंगे और यही हमारे पास आंसर है। क्योंकि अब ये मज़ीद इसकी न कटिंग हो सकती है न कुछ हो सकता है, तो यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट एच, और पार्ट एच में हमारे पास एक डेसिमल फ्रैक्शन है 0.98। इसे भी हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे। अब हमने क्या करना है कि पॉइंट को ख़त्म करना है नेक्स्ट स्टेप पे। तो पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम 9 8 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, यानी एक साथ लिखेंगे, पॉइंट को साथ में नहीं लिखेंगे। डिवाइडेड बाय पॉइंट की जगह पर नीचे 1 लिखेंगे एंड पॉइंट के राइट साइड पर 2 डिजिट्स हैं तो यहाँ पर 2 ज़ीरो राइट साइड पर पुट कर देंगे। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ एक ही टेबल पर डिवाइड हो सकती हैं, यानी 2 के टेबल पर डिवाइड हो सकती हैं। तो इन्हें डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8 और 2 9 ज़ा 18, और इसी तरह नीचे भी 2 5 ज़ा 10 और 0 साथ में ऐसे ही आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर बनेगा 49 डिवाइडेड बाय 50। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट आई, और पार्ट आई में हमारे पास एक डेसिमल फ्रैक्शन है 11.11। तो इसे भी हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम वोल नंबर को साइड पे कर देंगे। तो वोल नंबर हमारे पास है 11, इसे हमने साइड पे कर दिया। यहाँ पर हमारे पास 11 ही रह गया, यानी 1 1 11 हो गया। पॉइंट को हमने ख़त्म कर दिया,
पॉइंट की जगह पर नीचे 1 लिखेंगे एंड पॉइंट के राइट साइड पर दो डिजिट्स हैं 1 और 1, तो हम यहाँ पर 201 के राइट साइड पर लिख देंगे और यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट जे, और पार्ट जे में भी हमारे पास एक डेसिमल फ्रैक्शन दिया गया है 6.10। इसे भी हमने सोल्व करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे 6.10। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम वोल नंबर को साइड पे कर देंगे। वोल नंबर यहाँ पर है 6, तो हम 6 को साइड पे कर देंगे, 10 को ऊपर ही लिखने देंगे और पॉइंट की जगह पर हम यहाँ नीचे 1 लिख देंगे। यहाँ पर पॉइंट था तो इसकी जगह पर हमने 1 लिख दिया। पॉइंट के राइट साइड पर दो डिजिट्स हैं, तो 1 के यहाँ राइट साइड पर हम 2 0 पुट कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों वैल्यूज़ एक ही टेबल पर डिवाइड हो सकती हैं, यानी 10 1 ज़ा 10 एंड 10 10 ज़ा 100। तो हमारे पास आंसर आएगा 6 × 1 / 10, और यही हमारे पास आंसर है।